हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है, इंटीग्रल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है। अभी तक मैंने जो 20 लेक्चर ले लिया उनकी पूरों की एक प्लेलिस्ट बना के नीचे डाल रखी है, इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के नाम से। वहाँ जाके आप देख सकते हो। अगर नोट्स चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाके नोट्स भी ले सकते हो। ठीक है, अभी आ जाता है आज का टॉपिक। भाई आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको जो पिछला लेक्चर मैंने पढ़ाया था, आपको लेक्चर नंबर 20 में मैंने क्या सिखाया था? एबल इंटीग्रल इक्वेशन की का सॉल्यूशन सिखाया था आपको। वो अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये लेक्चर थोड़ा टफ लगेगा। अगर वो पढ़ के आए हो तो आपको 1 मिनट में ये लेक्चर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम जर्नल फॉर्म सीखेंगे, जर्नल फॉर्म ऑफ एबल सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। उसमें हमने एबल इंटीग्रल इक्वेशन सीखा था सिंगुलर फॉर्म में, उसका हमने सॉल्यूशन सीखा था। बट हम क्या सीखेंगे? अब जर्नल फॉर्म सीखेंगे। उसमें क्या हमने क्या किया था? इंटीग्रल इक्वेशन एक हमने इंटीग्रल इक्वेशन कंसिडर किया था, एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से s जी टी डी टी एस माइनस टी। इसका हमने सॉल्यूशन निकालना सीखा था, ये सीखा था इसका। इसमें हम क्या करेंगे? ये एस टी और जो एस ओ टी है उसमें हमने एस माइनस टी सिंपल था हमारा। यहाँ पे क्या हम ले लेंगे? एच एस एंड एच टी। ये क्या है? कोई हमारा एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एस स्क्वायर भी हो सकता है, टी स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, टी क्यूब भी हो सकता है। जहां हमारा सिंपल एस माइनस टी की पावर क्या थी? अल्फा थी। पहले इसका सॉल्यूशन सीखा था, अभी हम इसका सॉल्यूशन सीखेंगे। तो जो इसका सॉल्यूशन सीखा था बिल्कुल सेम है, बस चेंज क्या होगा? एस एच माइनस एस माइनस एच माइनस टी, ये चेंज हो जाएगा हर जगह। पूरी जो का पूरा लेक्चर है उसमें ओनली यही चेंजेज होगा, बाकी हमारा एज इट इज सब कुछ सेम होगा। अभी यहाँ पे क्या है? जो एच टी है, जो ये एच टी है जो हम ले रहे हैं, ये एच टी, ये क्या हमारा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। अब कहाँ तक है? एक इंटरवल जो हमारा रहेगा ए बी इंटरवल पे, ये जो एच टी है वो इंक्रीजिंग फंक्शन भी है और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। और जो ये एच टी है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ये भी बोल रहा है हमारा। ठीक है, समझ में आई बात? एच टी है वो इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, मोनोटोनिकली डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है इंटरवल ए बी के बीच में। और जो हमारा ये एस है, ये एस हमारा किसके ऊपर, किसके बीच में लाई करेगा? इंटरवल ए से लेके बीच में, ए से लेके बी के बीच में हमारा हमेशा लाई करेगा। ये बात आपको कॉमन याद रखनी है। अभी हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन में हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था? जीटी की वैल्यू निकाली थी। अभी सेम इस लेक्चर में भी यही जीटी की वैल्यू ही निकालनी है, बिल्कुल सेम एज इट इज, कॉपी एज इट इज का एज इट इज उतारूंगा, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें कंसीडर करेंगे और वही हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है, अभी यहाँ से हम इस इक्वेशन से जीटी की वैल्यू निकालनी है। जीटी की वैल्यू निकालने से पहले आपको कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। क्या कंसीडर करना है वो देखो। वी कंसीडर द, कंसीडर कर लिया हमने इंटीग्रल आई, किसके इक्वल आई कंसीडर कर लिया हमने? ये देखो, अभी आपको आई हमने कंसीडर किया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट ए से लेके एस तक, एच डैश यू एफ यू डी यू अपॉन एच माइनस एस एच माइनस टी की पावर होल पावर 1 माइनस अल्फा। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ये हमने कंसीडर किया बेटा, ठीक है, याद रखना, ये कंसीडर किया। ये पिछले लेक्चर में कंसीडर नहीं किया था, इसमें कंसीडर किया है। एक ये डिफरेंस क्यों किया? क्योंकि हमने एच एस और एच टी लिया। अभी फिर क्या किया? फिर हमने जो इक्वेशन 1 मानी थी, ये वाली जो इक्वेशन 1 मानी है हमने, इसमें हमने क्या किया? एस की जगह यू पुट कर दिया, एस की जगह यू पुट कर दिया। अब एस कहाँ पे है? एक तो एस यहाँ पे है और एक एस यहाँ पे है, दोनों जगह। बाकी तो सेम इक्वेशन रहेगी, यहाँ यू आ जाएगा, यहाँ यू आ जाएगा, यहाँ यू आ गया, यहाँ यू आ गया। बाकी इसको हमने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई बेटा? एफ यू की वैल्यू। ये एफ यू की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। क्या है? ये एफ यू की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते, पुट वैल्यू एफ यू इन इक्वेशन 2। अब किया तो एच डैश यू अपॉन एच एस माइनस एच टी की होल पावर 1 माइनस अल्फा एज इट इज लिख दिया। ये इंटीग्रेशन कहाँ से है? ए से लेके एस तक एज इट इज लिख दिया। अब एफ डैश यू की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या आई थी? ये वैल्यू यहाँ पे एज इट इज लिख दी, और बाहर क्या था हमारा? डी यू लिख दिया। ठीक है, इसके साथ तो डी टी लिख दिया और यहाँ पे डी यू लिख दिया। इतना बताओ। अभी आगे फिर वो चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना, करो। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर दिया। मैं नहीं बताऊंगा, आप स्टेप चुपचाप देख लीजिए, क्योंकि 15 बार मैं ये स्टेप आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 19वां लेक्चर है, 19 में से 15 लेक्चर में ये स्टेप आया है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करके इस प्रकार से लिख दिया है।
ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का चेंज करने का मतलब क्या है, जहाँ डी यू के रेस्पेक्ट में करने तो वहाँ डी टी रेस्पेक्ट आ जाएगा, जब डी टी करना है वो डी यू के रेस्पेक्ट में चला जाएगा। लिमिट हमारी सेम रहेगी, तो ये टी की लिमिट थी और ये हमारी यू की लिमिट थी, इतना आपको कॉमन याद रखना है। अभी तो हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में क्या किया था, जो ये अंदर वाली टर्म थी इसी को इंटीग्रेशन को सोल्व किया था हमने, और यहाँ भी इसी के इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे पहले हम। तो इसको हमने क्या मान लिया, जे मान लिया, इस पूरे इंटीग्रेशन को क्या मान लिया भाई, हमने जे मान लिया। इसको 5 मान के इक्वेशन नंबर 5 मान के छोड़ दिया, और इसको हमने जे लेट किया, और तो इसको इक्वेशन नंबर 6 लेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या किया, अभी हमने लेट कर लिया एच एस माइनस एच यू अपॉन एच एस माइनस एच टी को हमने वाई के इक्वल लेट कर लिया। पिछले लेक्चर में भी लेट किया था, पिछले लेक्चर में क्या किया था, एस माइनस यू एस माइनस टी को हमने वाई के इक्वल लेट किया था, या हमने एच एस है तो एच एस कर दिया, बाकी कम सेम है, बस एक ये आई अलग चेंज किया है। ये आई की वैल्यू पुट करने के बाद अभी सारा लेक्चर हमारा 20 का कॉपी है, ये किया, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब इस y की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ कर दो और एक बार इसके साथ कर दो, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 8 लेट कर दिया, क्योंकि ये आगे काम आएगी हमारे। तो अभी जब ये क्रॉस जैसे करके लिख दिया तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन किया तो इसका u की रेस्पेक्ट में इधर y वाली रेस्पेक्ट में कर दिया। ठीक है, तो dy हो गया। अभी आगे क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं करना भाई आपको, अभी इसकी y के एक इसको क्या करना है, यहाँ थोड़ा ध्यान दो आप लोग। अब जो इक्वेशन नंबर 8 थी ये हमारा ये इतना आ गया, ये हमारी इतनी वैल्यू आ गई, क्यों, क्योंकि हमें ऊपर यही वैल्यू चाहिए थी, एच डैश यू अपॉन डी यू, ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ चुकी है, इसकी वैल्यू ये हमारी आ चुकी है, इसलिए मैंने इसको यहीं इसलिए छोड़ा है। अभी हमें नीचे की वैल्यू चाहिए ये वाली, तो ये वाली वैल्यू के लिए जो इक्वेशन नंबर 8 है इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 8 थी। इसमें क्या किया, जो एच एस था एच यू था ये दूसरी साइड लेके चला गया हूँ मैं। ठीक है, अभी इसके बाद जब इसकी हमने मल्टीप्लाई करके लिख देंगे अलग अलग, ये मल्टीप्लाई करके लिखा तो ये आया। उसके बाद इसने क्या किया, जो h माइनस टी है, ध्यान रखना भाई, h माइनस टी दोनों साइड माइनस माइनस कर दिए। क्यों किया, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी हमें यहाँ पे इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पे एच टी दोनों साइड कर दिया है हमने, तो एच यू माइनस एच टी की वैल्यू ये आ जाएगी, इधर एच एस कॉमन आ गए तो 1 माइनस वाई, एच टी कॉमन आ गए तो अंदर 1 माइनस वाई, और यह बनाएंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। दोनों एल्जेब्रिक इक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर का सॉल्यूशन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का सॉल्यूशन करते हैं वैसे, तो एच यू माइनस एच टी की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई, एच यू माइनस एच टी। देखो एच यू माइनस एच टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एच यू माइनस एच टी की वैल्यू पुट कर दो, इसमें उल्टा है तो माइनस का साइन कॉमन लेके ये वैल्यू यहाँ पे हम सारी, अभी लिमिट u की वैल्यू क्या थी, t थी, u की वैल्यू t लेंगे तो हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, u की वैल्यू s लेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। कैसे आएगी, जो इक्वेशन नंबर 8 थी इसमें पुट करो u की वैल्यू और वहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, u की जगह t करो, u की जगह s करो, तो ये हमारी दोनों वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन नंबर 8 की हेल्प से। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है 7 में कर लो 8 में कर लो, दोनों सेम इक्वेशन है, कोई अलग डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब जब ये सारी चीजें पुट करेंगे तो देखो पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 6, जो इक्वेशन 6 में अभी आपको समझा रहा था ये वाली, इसकी वैल्यू आ गई थी, इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली, सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। ये इक्वेशन 6 है, इसमें सारी वैल्यू, इसकी वैल्यू आई थी, ये पुट करो, नीचे वाले की वैल्यू आई थी, सारी पुट कर दो। जब अभी क्या है, लिमिट आई थी हमारी 1 से लेके 0, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस के साइन को हटाने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में क्या कहा था, लिमिट चेंज कर दो, 0 से 1 कर दिया, माइनस का साइन हमने हटा दिया। अभी इसमें देखो एच एस माइनस एच टी की पावर 1 माइनस अल्फा, इसको हम जब कॉमन लेके इसको अच्छी तरह लिखेंगे तो इसका ये सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ये एच एस माइनस एच टी से एच एस माइनस एच टी कट जाएगा, जो पिछले लेक्चर में भी हमारा कटा था। उसके बाद हमारा क्या बच जाएगा, वाई माइनस वाई की पावर 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस वाई की पावर अल्फा, जो कि पिछले लेक्चर में भी यही हमारा बचा था। अब इनको हम ऊपर की तरफ लेके चले जाएंगे, तो ऊपर जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 माइनस वाई की पावर माइनस अल्फा और y की पावर अल्फा माइनस 1, ये हमारे ऊपर जाएंगे dy इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। अब वही गामा वाला बीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, ये आ गया। अभी वही बीटा वाला ये फॉर्मूला यूज कर दिया, इसका हम सॉल्यूशन हमारा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या होता है, पाई अपॉन साई एम पाई। ठीक है, तो यहाँ अल्फा था तो यहाँ हमने अल्फा टेक दिया, इसकी वैल्यू हमने अभी क्या की, ये j की वैल्यू आ गई। अभी j की वैल्यू कहाँ पुट की थी, कहाँ से j लेट किया था, वहां चलो पहले, यहाँ इसको j लेट किया था ना इसको, तो इस j की वैल्यू तो ये आ गई, j की जगह तो पुट कर दिया अभी, लेकिन ये gt और इंटीग्रेशन a से लेके s लिमिट सोल्व करना रह गया, वहां पे चलते हैं। देखो gt dt
इंटीग्रेशन ए से एस, ये तो जे की वैल्यू आ गई, ये हमने लिख दिया जेटी। अभी क्या करना है, इसको सोल्व करना है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 10। इक्वेशन 2 क्या है उस पे चलो, देखो 10 तो ये हो गई, 2 क्या है वो उस पे चलो। इक्वेशन 2 और 10 देखो क्या है 2 और 10 में, वो देखो अभी ये आई की वैल्यू आई थी, साइन ये आ गई, तो क्या आएगा देखो, एक साइड ये आ गया, एक साइड ये आ गया, साइन पाई अपॉन साइन पाई अल्फा, सॉरी अल्फा, इंटीग्रेशन ए से लेके एस तक जीटी डीटी। अभी इसमें क्या, जो इस साइड हमारा साइन पाई अल्फा था, ये इस साइड जाके ये रिवर्स हो गया, एस सेम यार वही किया है जो पिछले लेक्चर में किया था, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब जो ये हुआ है, अब लिख दिया मैंने, ये बताया मैंने आपको, ये करके लिख दिया हमने। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, विद रिस्पेक्ट टू, जब इसको डिफरेंशिएट किया है हमने, तो हमारा इस साइड डी एस इसकी रेस्पेक्ट में, इस साइड डी एस इसकी रेस्पेक्ट में, ये हमारा कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एस की रेस्पेक्ट में लिमिट है, तो ये हमारा जी एस हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन के हिसाब से। बाकी इस साइड का हमारा ये सेम एज इट इज बच जाएगा। अभी हमें जी टी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एस को हम क्या पुट कर देंगे, एस को क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे, तो जी टी, और ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो थोड़ा एक बार इसको समझना बेटा, बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। एक बार मैं मोटा मोटा दोबारा बताऊंगा आपको, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा टफ है, मैं भी मानता हूँ, बट सेम है 20वां लेक्चर की तरह, अगर आपने अच्छी तरह समझा होगा तो। देख हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं, बहुत ही इजी किया था यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ाया था आपको। यहाँ क्या था देखो, यहाँ मैं बताता हूँ आपको, जी टी अपॉन एस माइनस टी की पावर अल्फा, ये हमने एफ एस फॉर्म जर्नल फॉर्म पढ़ाई थी एबल की। इसमें हमने क्या किया, ये एच एस माइनस एच टी ले लिया, क्योंकि ये एस स्क्वायर भी हो सकता है, टी स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, मतलब इसलिए लिया है कि पावर अल्फा हो सकती है, क्यूब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, साइन कोस की फॉर्म में भी हो सकता है, इसलिए। तो यहाँ मैंने बता दिया था कि एच टी हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिसेबल है, और एच टी जीरो कभी नहीं होगा। तो यहाँ से हमने जी टी की वैल्यू निकालनी पिछले लेक्चर में की तरह, तो हमने यहाँ से आई कंसिडर कर लिया, ये हमने आई मान लिया। फिर हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें हमें एस की जगह क्या पुट कर दिया, यू पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ यू की वैल्यू आ गई। जो एफ यू की वैल्यू आई थी हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ एक पुट कर दिया तो हमारी ये इक्वेशन बन गई, और डबल इंटीग्रेशन की फॉर्म में बन जाए, क्योंकि एक इंटीग्रेशन यहाँ है और एक यहाँ है, डबल में बन गया। डबल में बना तो हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिया, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया, तो यहाँ देखो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, हाँ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया, ये इंटीग्रेशन आई। अभी हमने पिछले एक लेक्चर में भी इसको सोल्व किया था, क्या है, इसको हमने सोल्व किया था, तो इसको हमने पहले ये इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया था, तो इसको हमने जेल ऐड कर लिया। जेल ऐड करने के बाद हमने पिछले लेक्चर में क्या माना था, एस माइनस यू एस माइनस टी इक्वल टू वाई, या एच एस की फॉर्म में है तो एच एस की फॉर्म में मान लिया, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्म करके लिख लिया। उसके बाद यहाँ से हमने एच डैश यू डी यू की वैल्यू चाहिए, डी यू की वैल्यू मेन चाहिए, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया यू की रेस्पेक्ट में, तो यू की रेस्पेक्ट में किया, तो इधर वाई की रेस्पेक्ट में किया, तो एच डैश यू डी यू की वैल्यू हमारी यहाँ पे ये आ गई थी, ठीक है। उसके बाद जो इक्वेशन 8 है उसको एज इट इज लिख लिया, जो 8 है इसको एज इट इज लिख दिया, इसको दूसरी साइड भेज दिया, एच एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब जब इसको लिखा, इसमें हमने जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखा, एच माइनस टी बोथ साइड कर दिया, यहाँ से हमारी इसकी एच यू माइनस एच टी की वैल्यू आ गई। अब हमने लिमिट u इजिकल टू टी थी, u इजिकल टू एस थी, क्योंकि लिमिट भी चेंज होगी, u की फॉर्म से हटेगी y की फॉर्म में आएगी, तो हमने ये y की फॉर्म से लिमिट निकाल दी इक्वेशन 7 या 8 में, दोनों में से किसी में भी पुट करके। अब उसके बाद हमारा j आया था, j हमें ये सारी वैल्यू इसकी वैल्यू पुट की, फिर वही लिमिट 1 से 0 थी, तो माइनस का साइन हटा के 0 से 1 कर दी, और ये हमने इसको जर्नल फॉर्म की तरह सोल्व कर लिया। फिर वही हमारा बीटा गामा वाला फॉर्मूला लग के इसकी वैल्यू ये आ गई, फिर हमने वो पुट वैल्यू j में कर दी, तो हमारी ये i की वैल्यू आ गई। फिर हमने 2 और 10 का करके फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 10 हमारा ये आ गया। फिर हमने वही gt की वैल्यू निकाले, gt को एक साइड रख के इसको बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड भेज दिया, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया किसके, हम s की रेस्पेक्ट में, तो हमारा फिर जर्नल सॉल्यूशन आया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मतलब जो बोला मैं। और ये एक क्वेश्चन है इसका, ये मैं नोट्सों में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में 5 से 7 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से एस जी टी डी टी कोस टी माइनस कोस एस की पावर 1/2, मैंने बताया था ना साइन कोस की फॉर्म में भी आ सकता है, तो वही आया है। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, कंपेयर करेंगे जर्नल फॉर्म से,
ठीक है। एच की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, एच की वैल्यू ये आ जाएगी। ये सब चीज़ें आपको या तो मैं अगला लेक्चर इसके ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा या आप जाके नोट्स में जो आपको मैं दूंगा तो वहाँ से जाके ये पूरा आप ले सकते हो। बहुत ही अच्छा और ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये 2 पेजों में ही है, ये जाके आप देख सकते हो या मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर डाल दिया, आप इसको पढ़ सकते हो मोटा मोटा, ज़्यादा कुछ यहाँ पे इसका है नहीं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।